जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अज़ान ख़त्म हो गई है और मैं तारुफ़ करवा रहा था आपको रेयान भाई का। रेयान भाई भी इधर ही हैं हमारे साथ। तो रेयान भाई हमारे बहुत ही अच्छे ट्रेडर हैं, छोटे भाई हैं हमारे। और ये रहीमयार ख़ान में कुछ ऐसे मतलब ट्रेडर्स में से हैं कि जो $100 से $63,000 इन्होंने 1.5 मंथ में जो है ना, वो एक कैलकुलेशन पे उन्होंने काम किया और इन्होंने वो अचीव किया। और उसके बाद फिर एक और कैलकुलेशन थी, उस पे हमने मिल के काम किया। $20 से टोटल 30 ट्रेड्स में $40,000। ये बात आज से 2.5 1 साल पहले की है। ठीक है, तो चीज़ों को समझते हैं और उनके साथ हमारी टीम के हिस्से हैं। मैं बेसिकली अरसलान भाई के आईडी से आया हुआ हूँ और अरसलान भाई भी बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। ऑफिस में हम बैठे हुए हैं इस वक्त और हमारे साथ हमारे ये सलमान भाई हैं, मोहम्मद सलेमान। सलेमान भाई जो हैं ये हमारे डेवलपर भी हैं, ट्रेडर भी हैं। बॉट्स पे भी हमारा काम होता है, बॉट शॉट्स भी चलते रहते हैं हमारे, और चीज़ें जो है ना हमारे साथ साथ चलती रहती हैं। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं, चीज़ों की तरफ आते हैं। बेसिकली एफ यू कैंडल या एफ यू स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे थे। मैं करता हूँ बात इस पे, हम लोग तो इस पे काम करते हैं। और मैंने कुछ ग्रुप्स में ये बात की एफ यू स्ट्रेटजी पे, तो कई लोगों का ना इनबॉक्स में मुझे आके उन्होंने कहा कि आप सर प्लीज़ हमें इसके बारे में बताएं। आज मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन और यूँ समझ लें कि मतलब ABC बता रहा हूँ अभी। इस पैटर्न का कह लें, इस कैंडल का कह लें कि ये क्या चीज़ है। और है तो बेसिकली फंड यूटिलिटी इसका नेम है। इसको आप फ्लो यूटिलिटी भी लोग बोलते हैं, और एक और नाम है इसमें, अब फीमेल्स भी बैठी होंगी तो वो मैं नाम नहीं ले सकता, तो ठीक है ना, वो गाली के ज़ुमरे में आता है। तो हम तो उसको वो आपस में जब दोस्त बैठते हैं तो एफ यू वाली बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो दोस्तों इसमें बड़ा सिंपल सा, मतलब जिस बंदे को स्ट्रक्चर आता है नहीं आता, जिसको लिक्विडिटी का पता है नहीं पता, कैंडल्स की अगर पहचान है, जिस बंदे ने एटलीस्ट 1 साल मार्केट में लगाया है ना, तो उसको बहुत आराम से इन चीज़ों का समझ आ जाएगी। आपको मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मार्केट जब भी को बड़ी मूव लेने लगती है तो उससे पहले मार्केट जो है लिक्विडिटी ग्रैब करती है, लाइक दिस। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये गौर कीजिए, बाय की कैंडल है, डॉजी बाय में है ये, ठीक है। उसके बाद एक और बाय की कैंडल बनी, जिसने, बस हमने इन दो कैंडल्स को ही देखना है, जिसने इस बाय की डॉजी की लिक्विडिटी ग्रैब की है, लिक्विडिटी हंट की है, और उसने क्लोजिंग उससे ऊपर दे दी है। बस इतना सही काम है। ये हमारा जोन है एंट्री का, ठीक है। पहली एंट्री हमारे बिल्कुल उस जोन के स्टार्ट में होगी, दूसरी 50% पे होगी, और यहाँ नीचे हमारा बिल्कुल इसके नीचे हमारा एसएल होगा, ठीक है। तो आप ज़रा देखिएगा, मैं आपको थोड़ा विजुअल्स दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि कैसे फॉर्मेशन होती है इसकी। थोड़ा मुझे मैसेज भी कर दें मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको। ये देखिए, ये हमारा बाय मॉडल है। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे जो चार्ट्स होते हैं बड़े क्लियर होते हैं, मैं सिर्फ RSI इंडिकेटर
डाइवर्जेंस के लिए यूज़ करता हूँ और मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। ओके, बाकी बहुत ज़्यादा जब मार्केट की समझ ना आ रही हो तो दैन कुछ देखा जाता है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है ना। ये देखिए, मार्केट सेल में थी, एक पॉइंट पे आके मार्केट ने एक डॉजी बनाया, एक कैंडल बनाई, डॉजी बनाया। नेक्स्ट कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली, विक मारी और इसकी बॉडी से ऊपर क्लोजिंग दे दी। ये तो इनगल्फ कर गई इसको। तो ये हमारा जोन है बाय का और बिल्कुल इसके नीचे हमारा एसएल है। ठीक है, इस मॉडल में दो एंट्रियां होती हैं। पहली एंट्री इस जोन के स्टार्ट में होती है, बिल्कुल स्टार्ट में, क्योंकि मार्केट वापस आती है, सिर्फ टैप करती है और निकल जाती है। अदरवाइज़ वो थोड़ा इस जोन के अंदर आएगी तो 50% पे हम दूसरी एंट्री रखते हैं। ठीक है, और बिल्कुल उसके नीचे 1-2 पिप के फ़र्क से हम अपना एसएल प्लेस कर देते हैं। बहुत आराम से आंखें बंद करके 1-3 की रिस्क रिवॉर्ड रेशो देती है। हम तो मतलब आप इस पे जब बैक टेस्टिंग करेंगे, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये 1.5, 1.7, 1.10 तक भी देगी। ठीक है, ये बाय का मॉडल है कि मार्केट में हमने बाय की एंट्री देखनी है। जी, नेट का आई थिंक इशू है या कुछ ऐसा है, तो मैं अमाद भाई आपकी तरफ से सब क्लियर है, उनका इंटरनेट इशू होगा, कंटिन्यू रखें। ओके। अच्छा, ये जो स्ट्रेटजी है बेसिकली, ये पूरा मेथड जो है ना, ये 7 से 8 इसके लेक्चर्स कह लें, ये आपको किसी सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा, किसी ऐसी जगह पे जहाँ मतलब रश है लोगों का और मामलात हैं, ये नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, आपने एंट्री लेनी है, आपका सेटअप बनता है, आप वेट करेंगे। एक मेन बात मैं आपको, अहम बात बता दूं, मार्केट ने ये FU बाय का सेटअप बनाया, एक कैंडल उसके बाद ये सेटअप बन गया, देन 1, 2, 3 एंड 4 तक आ जाता है तो वो सेटअप आपका चलेगा। 5th कैंडल भी आके इसको टैप करती है तब भी सेटअप चलेगा। लेकिन अगर 5th के बाद अगर कोई कैंडल आती है तो इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। जब भी ये बनता है, वेरी नेक्स्ट कैंडल ही आके इसको टैप कर लेती है, तो आपको मैं दिखाऊंगा मार्केट में। तो मार्केट जो है बहुत अच्छा रिवॉर्ड देती है, लो रिस्क के साथ बहुत अच्छा रिवॉर्ड देती है, और ये तकरीबन हर टाइम फ्रेम पे चलता है। M1 से लेकर आप इसको डेली, मंथली टाइम फ्रेम पे भी जाके इसको आप देखें तो ये काम करता है। और क्या क्रिप्टो, क्या फॉरेक्स, क्या स्टॉक्स, क्या जो सिंथेटिक इंडाइसेस हैं लाइक डेरिव, हर चीज़ पे ये काम करता है। ठीक है, तो आपने इसको देखना है। ये है बुलिश सेटअप के लिए, सिंपल है, बहुत सिंपल है। किसी बच्चे को भी हम बताएंगे तो उसको भी समझ आ जाएगी कि एक बाय की कैंडल बनी और उसके बाद दूसरी बाय की कैंडल ने उसकी विक से नीचे अपनी विक मारी और क्लोजिंग उसने भले इधर दे दे, ऊपर दे दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग FU है। इसको SFU कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग FU। ठीक है, हाई कॉन्फ्लुएंस सेटअप है ये, न्यू बना। देन जब ये मार्केट आएगी इधर तो आपको ये रिएक्शन मिलेगा, आपकी बाय प्लेस होंगी, इसके नीचे आपका SL होगा और आप इंजॉय करेंगे प्रॉफिट्स को। अब मैं सेम इसी तरह आपको सेल का सेटअप भी दिखाता हूँ। हेलो सर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी जी बिल्कुल, पूछिए सर। ये अगर 4 तक आई और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है ना वापस,
तो जी जी। इसकी बेरिश में बुलिश में तो इसकी टीपी हम कहाँ तक कटेंगे, मतलब मार्केट कहाँ तक जा सकती है वो इसका मतलब एसएल, मुझे। जब हम इसका एसएल देंगे ना, तो जो जी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, बहुत अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:3 की इसकी। यस जी। अगर इसका एसएल बनता है हमारा 20 पिप का, तो 60 पिप्स जो है हमारा टीपी है पहला। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं मार्केट का सेल मॉडल देख लेते हैं कि मार्केट बुलिश थी, एक कैंडल बनाई बुलिश उसने, और उसकी ऊपर वाली विक ये है। वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है, मतलब ये बेरिश कैंडल बनी है, वेरी नेक्स्ट कैंडल भी बेरिश ही है, लेकिन उसने इसकी विक की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है और बड़ी विक मार दी है। ओके, मेरा सेटअप बन गया इधर। जो सेकंड कैंडल है, ये एरिया जो है ये मेरा बेरिश एंट्रीज का एरिया है, ये मेरा एरिया है। इसके ऊपर मेरा एसएल है। मार्केट आती है, वही 4 से 5 कैंडल्स का रूल याद रखना है, ठीक है। मार्केट आई, पहली कैंडल पे भी आ जाती है, यहीं से विक मारेगी और नीचे, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड दे जाती है, ठीक है, बिल्कुल फौरी। और दोबारा जोन में आती है, पहली एंट्री आपकी जोन के स्टार्ट में है, दूसरी 50% पे है, और इन दोनों का एसएल आपने 1 या 2 पे ऊपर यहाँ रखना है। अब एसएल मैयर कर लेंगे आप इस पूरे जोन को, इसका 1 3, ये 1 हो गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, आपका टीपी होगा। अगर आप होल्ड करना चाहेंगे तो एक एंट्री आप होल्ड कर सकते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट दे देती है और मार्केट जाती है, ठीक है। 7 8 10 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:10 तक भी देती है ये। तो अभी मैं आपको चलती मार्केट में, जो अभी रिसेंट हमारी मार्केट चल रही है, जो गोल्ड की सिचुएशन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, अब हम आते हैं थोड़ा बैक टेस्ट की तरफ। अच्छा, मैंने आपको बोला कि हम इसको किसी भी टाइम फ्रेम में ले आएं तो ये काम करता है। यहाँ देखिएगा, हम चलते हैं आधे घंटे पे। बेरिश कैंडल है, नजर आ रही है सर? अब बोलेंगे सारे। ये बेरिश कैंडल थी, ओके। इस बेरिश ने इसकी लिक्विडिटी ली है, ठीक है। फंड यूटिलिटी, इसमें ऑर्डर फ्लोज और इसमें वॉल्यूम्स और ये सारा कुछ आ जाता है। मतलब उसने बेसिकली इन लोगों की लिक्विडिटी लेके उसने कैंडल नीचे क्लोज कर दिया है। तो मेरा ये जोन है भाई, ये वाला। मार्केट ने मुझे अभी तक एक एंट्री दी है, ओके, नहीं आई ऊपर, गुड। तो ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे ही ये बनेगी मैं यहाँ से बैठूंगा, नो। अगर ये कैंडल इस एरिया को टैप करती तो मैं यहाँ से सेल करता। बस इसके ऊपर मेरा एसएल है, बिल्कुल इसके ऊपर। अपना स्प्रेड मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। हम अब आपको कुछ चीज़ें और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलती मार्केट में आपको एंट्रियाँ मिलती हैं, ये देखिएगा, ये बुलिश कैंडल है और इस बेरिश ने ये एफयू बना दिया है, एसएफयू, ये स्ट्रॉन्ग एफयू है, इसकी बॉडी से बाहर है ये, ठीक है। जब मार्केट चल रही है तो यहाँ अग्रेसिव एंट्री होगी। देखें, ये मार्केट ने ना वापस नहीं आई, ठीक है, यहाँ, लेकिन उसने क्या किया है, ये न्यूज़ टाइम था आई थिंक, न्यूज़ में ये मैंने यहाँ से एक अकाउंट पे बाय किया था, ठीक है। मेरा एसएल का इवेंट्स का थोड़ा सा तरीक़ेकार अपना है, मैंने एसएल से बचने का एक तरीक़ेकार निकाला हुआ है।
अगर आप लोग कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। जायद भाई इजाज़त है, बताऊँ कुछ? जी 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 भाईजान, आपको इजाज़त है। आप अच्छा है कि कोई मेरा भाई मेरा दोस्त प्रॉफिट में आता है या वो कुछ अच्छा सीखता है तो मुझे खुशी होती है। सर थैंक यू, थैंक यू। ये जो दोनों विक्स है ना, ये वाली विक और ये वाली विक, इसको तो हमने मार्क कर लिया। जो पिछली विक है ना, ये वाली नीचे वाली, इसको मार्क करके आप इसके नीचे रख लें। तो मार्केट के एसएल से आप बच जाएंगे। माशाल्लाह भाई, क्या बात। ठीक है, आप एसएल से बच जाएंगे। स्प्रेड मैनेज करना पड़ेगा आपको। स्प्रेड होता है जब न्यूज़ टाइम होता है, तो उस वक्त स्प्रेड जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अब देखें, पहली ये एफ यू सेटअप बना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी कैंडल, बस उसके बाद इतना रिस्क रिवॉर्ड ठीक है सर। माशाल्लाह भाई, जबरदस्त। हम यहीं से देख लेते हैं इसको। चलो, न्यूज़ की स्पाई की पकड़नी है ना, देख लेते हैं। अगर सेटअप बना हुआ है तो यहाँ तक भी अगर आप लेते हैं तो ये 7-8% तो है सर। 1:8 है, ठीक है सर, बहुत है। ओके ये सेटअप्स आपको डिफरेंट उसमें देखें, यहाँ देखें, नहीं समझ आ रही होती कि मार्केट ने मूव क्या देनी है। ये देखें। अच्छा रजा भाई, जी जी सर, एक व्यू मुझे नजर आया पीछे, और आप आगे करेंगे। मैं पहले आपको ये दिखा दूं। ये बना, यहाँ कैंडल क्लोज हुई है, साथ ही इस कैंडल ने ये मेरा ऑर्डर उठाया और चली गई। ठीक है, एसएल भी होते हैं, इसके एसएल्स भी होते हैं, लेकिन रेशो कम है, एसएल्स की रेशो कम है। ये बना हुआ है सेटअप बाय का, मतलब मैं वॉल्यूम देखूं, मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मेरा ख्याल है कि बड़े आराम से मुझे एंट्रियां मिल जाएंगी अगर मैं कुछ भी ना देखूं। ये देखिए, इसका एफयू सेटअप बना, यहाँ मार्केट आई, मेरी एंट्री उठाई, चली गई। होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करें। और ये आपको चलती मार्केट में बहुत सारे एंट्रियां देगी कि जहां लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि यार मार्केट ने किस रुख जाना है। ये लें सर, यहां मैं आपको एक और भी दिखा देता हूं। ये लें, बाज़ औक़ात मुझे स्क्रीन को बहुत खुला करना पड़ता है चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि मार्केट जो है ना ट्रैप करती है। ये लें, मैग्नेट ऑन कर देता हूं ताकि एग्जैक्ट जगह पे लगे। ये देख रहे हैं सर, सब भाइयों को नजर आ रहा है। ये विक, इसकी लिक्विडिटी ली है, कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, ओके, मेरा सेटअप बन गया। अब मैं यहां लगाता हूं वो चेपी लॉन्ग वाली, इधर से लेकर चलें जी, इतनी विक है, वो पता नहीं कहां तक गई है। जा रही है अभी तो, बस इतने पे तो हम कहेंगे बंद कर, ट्रेड बंद कर दे, बंद कर दे, वापस ना आ जाए। ऐसे होता है ना सर। जी, आवाज आ रही है?
जी भैया हम अच्छी आ रही है आवाज, बिल्कुल परफेक्ट। ओके सर। अच्छा इधर देखिएगा, ये सेटअप बना है, नहीं आई मार्केट, मेरा ऑर्डर यहीं पड़ा है। जब छठी कैंडल आएगी मैं ऑर्डर अपना खत्म कर दूंगा, मैं ऑर्डर उठा लूंगा यहां से, मुझे नहीं चाहिए अब, वो मुझे ट्रैप कर सकती है। फिर सेटअप बनेगा मैं ले लूंगा, नो इशू। अब हम देखते जाते हैं मार्केट क्या करती है। M1 पे भी बहुत बनाती है, M5 पे बहुत बनते हैं, सेटअप्स बहुत बनते हैं। ये देखें, ये बनाया अभी रिसेंट बनाया, नहीं आई, क्या करूं। बेसिकली इसने इसको इनगल्फ भी कर लिया है। एग्रेसिव एंट्री यहां ले सकता हूं, इसके ऊपर SL रख दूं। ये देखें आपके सामने है सर, वो बता रही है उसने सेल जाना है। इधर देखिए, ये भी बता रही थी कि सेल जाना है। इधर भी एक सेटअप बना था ये वाला, लेकिन ये इसका अगर मैं SL रखता हूं, बिल्कुल डॉजीज हैं, तो ये मेरा SL हो गया बहुत छोटा सा। मैं एक्सेप्ट करता हूं SL, मैं खुश होता हूं कि ओके यार मार्केट ने जो है ना मुझे बचा लिया है। ये लें सर, ये देखें, ये आपके सामने है। समझ नहीं आ रही किधर जाना मार्केट ने, मुझे तो आती है समझ कि कहां जाना है। ये सेटअप है, 1 2 3 चौथी कैंडल ने टैप किया, मेरा एक ऑर्डर उसने उठाया और उसके बाद रैली है उसकी। ये सेटअप बना हुआ है, इसको टैप्स आई थिंक किया है, देखता हूं अभी, नहीं किया, ऑर्डर मिस कर गई मुझे लगता है, ये ऑर्डर मिस कर गई है मार्केट ये वाला, नहीं तो ये भी सेटअप बना हुआ है जी। अब जितने दोस्त सेशन ले रहे हैं, मेरे भाई बहनें बेटियां, आपका मार्केट को देखने का व्यू कुछ चेंज हुआ अब? 100% बदल गया। मैंने निकाह नहीं करना मार्केट से, मैंने भाई रिस्क रिवॉर्ड लेना है, मैंने आउट होना है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं स्कैल्प करता हूं तो मैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज करूंगा और बस मैं आउट होऊंगा यार, मुझे एंट्रियां चाहिए, ठीक है, बहुत एंट्रियां मिलती हैं। ये देखें मार्केट गिरी है, इधर से बना के गिरी है, बता के गिरी है। ये बाय की सेल की कैंडल थी, FU हुआ है, बड़े वॉल्यूम के साथ है। अग्रेसिव एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं, SL इसके ऊपर है बिल्कुल यहाँ। तो उसके बाद मूव देख लें आप मार्केट की, जा ही जा रही है फिर नीचे। अब सर ये सेट एक दफा रिपीट कीजिएगा अगेन, सॉरी। ये वाला सर, हाँ जी, ये जो लास्ट आपने सेट का बताया वो मैं सर आपको मैं बता देता हूं। मैं अभी ये देखिए, ये है कैंडल, ये अभी इसको बड़ा कर लेते हैं हम। बेसिकली जहां मार्केट ने मूव करना है ना, ये देखें, यहां से जी लोगों ने कहा ओके यहां से सेल है। जब ये बन गया, इसको जिनको कैंडलस्टिक पैटर्न आता है तो इसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो नहीं हैंगिंग मैन टाइप या पता नहीं कोई ड्रैगन फ्लाई बेसिकली वो तो नीचे होना चाहिए ना, ये ऊपर है। चलें ठीक है। अच्छा अब देखिए, लोगों ने यहां से इस इतनी मामला देखे, उन्होंने कहा भाई सेल ले, इतनी बड़ी, ओके, सेलर्स को उसने आउट किया, ये बस मार्केट आराम से पैसे नहीं देती, उसी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन उनको आउट किया। तो ये देखें, ये ऑर्डर फ्लोज हैं, मतलब सेल सेल सेल, ठीक है। अब इस जगह पर बड़ा छोटा सा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी आंखों को आदत नहीं होगी इसकी फाइंड करने की।
एंट्रियों के इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कोई सेटअप बनेगा, कोई बोलेगा तो लेंगे। नो, आपको खुद फाइंड करनी है एंट्री। ये है, ये एफ यू हो गया भाई। यहाँ रखूँगा ना पहली एंट्री, दूसरी यहाँ कहीं रखूँगा, इसके नीचे कहीं यहाँ एस एल रख दूँगा। ओके, मार्केट ने वेरी नेक्स्ट कैंडल, इस सेटअप के फ़ौरन बाद वाली कैंडल ने विक मारी, और ये मेरा ख्याल है कि 1-3 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया इधर। यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ तो ये यहाँ कहीं आ जाते हैं। ओके, तो सर यहाँ मुझे ये बताएं ना कि हर दफा टैप होना जरूरी नहीं है मार्केट का? बाज़ औक़ात नहीं करती टैप। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाज़ औक़ात टैप नहीं करती। अग्रेसिव एंट्री लेना चाहते हैं तो फिर वो आपकी मर्जी है। अग्रेसिव एंट्री का क्या तरीका होगा? अग्रेसिव एंट्री में एसएल वहीं होना है ऊपर कैंडल के। अगर उसकी विक है छोटी, अगर उसकी विक है छोटी तो बिस्मिल्लाह। क्लोजिंग के बाद तो सर कैंडल बड़ी ऊपर चली जाती है, तो फिर उसके बाद ऊपर से एंट्री ले लें उसमें? सर ये देखें, ये आपके सामने है, ये मैंने अभी बताया है, चल पड़ी है। अब ये एग्रेसिव है ना, बेसिकली इसने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। फिर हम एक एंट्री लेंगे, दो नहीं लेंगे ना। इसने इसको देखे, कैंडल पूरी को इनगल्फ कर गई, नीचे जाके उसने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, अब बस यहीं से बनती है एंट्री, इधर एसएल है, फिर अब इसका 1-3 होगा ना जी, वो यहां कहीं आएगा। ठीक हो गया सर। ठीक है, आपके सामने चल रही है मार्केट। लोग अभी पता नहीं बाय में देख रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे। मुझे ज़्यादा ट्रेडिंग आती नहीं है, मुझे बहुत थोड़ी आती है, सिंपल सा चलता हूँ मैं। हसन भाई, आपने लोगों का मसला ही हल कर दिया, इतनी प्यारी चीज सिखाई आपने। ये ले सर, मैं बोलता हूँ ये बेहतरीन स्कैल्पिंग है यहाँ पर। सर स्कैल्पिंग है आपका, आपको एंट्रियाँ देगी। चलें M1 पे आ गए हैं हम, M1 पे आ गए हैं। लोग यहाँ परेशान हो रहे थे कि क्या होगा, आ जाएं। ये था लास्ट कैंडल सेल की, और ये देखें, इसने ये एफयू किया। देख रहे हैं। अब इसके ऊपर अगर आप एसएल रखते हैं, बिल्कुल ऊपर, मैंने आपको कहा कि सेपरेट डाल के, सेपरेट जो है याद रखिएगा डिफरेंट ब्रोकर्स का डिफरेंट होता है। अब ये आपके सामने है, सपोज मेरा एसएल यहां है कहीं, बस यहां, और वो मैंने तरीका दूसरा भी बताया कि इससे बचने के लिए इस विक जितना मैं ऊपर जाऊंगा तो वो मेरा यहां कहीं बन जाएगा। मैं एसएल से बच गया हूं। यहां मैंने 2 एंट्रियां ले ली हैं। इसमें आपके सामने है, मार्केट गई, यहां से आई, ये चली, एक इसको HCS कहते हैं, हाई कन्फ्लुएंस सेटअप, कि मार्केट ने दोबारा ये एफयू बनाया, उसने बता दिया कि नीचे जा रही हूं। एक सेटअप ये था, एक सेटअप ये बना है, ये लें, और इसका एसएल अगर यहां रखते हैं तब भी बच गए, थोड़ा ऊपर रखते हैं तब भी बच गए। और उसके बाद आप देख लें मार्केट ने क्या किया है, कितने पैसे चाहिए। लोगों को समझ नहीं आती करना क्या है। सर जाहिद भाई, मेरे सारे बहन भाई जो सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं? ठीक हैं सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर तारुफ करवाते जाएं तबीयत सारे। ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजा पान साहब, अरे उमर भाई, क्या हाल है? ठीक है? आप बताएं ठीक है? शुक्र शुक्र शुक्र। आपको उमर भाई समझ तबीयत आई ठीक है है? अब आपकी? कुछ चीजें हाँ, तबीयत बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको समझ आया ये सेटअप? चलो माशाल्लाह।
अब देखें यहाँ इधर बना ये एसएल हुआ है हमारा, मैं एक्सेप्ट करूंगा एसएल, इस सेटअप पे एसएल बना हुआ है मेरा, ओके मैं एक्सेप्ट करूंगा। अब ये सेटअप देखें, एक बाय का था, मैंने इस पे बाय ली थी, मैंने आज खेलता रहा हूं, मैं वेट कर रहा था 9 बजे का। राजा भाई अपना माइक ऑफ करेंगे प्लीज। अच्छा, मैं ना इस सेटअप को मैंने देखा और मैं हंस पड़ा, मैं कहा वेरी गुड। अब देखें ये बाय की कैंडल थी, ये विक लगी है, छोटी सी नजर आ रही है, बताते जाएंगे बताएंगे सर प्लीज, लगी है विक? ओके ओके। अब मैं इसको मेजर करता हूं, इसको कि ये कितना है, ये फासला कितना है, ये है जी, अभी तो बड़ा लग रहा है, ठीक है, इसको उठा के मैं इसके नीचे रख देता हूँ। आए जी, बेसिकली इस विक के नीचे रखूंगा मैं इसके, ठीक है, ये ले। अब हम देखते हैं छोटा करके, दोनों एंट्रियां उठा ली मार्केट ने मेरी, खतरनाक जगह थी, एसएल यही है बस, चल बॉस, ये लें सर, 3% दे गई आपको, 1-3 का रिस्क रिवॉर्ड। और कुछ चाहिए? जी सर, खटक भाई। जी सर, मजा आ गया सर, मजा आया, बेहतरीन। मतलब पुराने देखिए सीनियर मेंबर माशाल्लाह, बड़ा नॉर्मल सी मतलब ये वो चीज़ है जो हमारी नाक के नीचे है, ठीक है। और ये मैंने आपको FU सेटअप का, आप तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बहनों बेटियों को मैंने सिर्फ ये एक इंट्रो करवाया है और मैंने बताया कि ये जो है ना ऐसे चलता है, सिंपल है, चल पड़ा, आपको एंट्रियां देता है ये, ठीक है। ये तो M1 पे हम खड़े हैं, M1 पे लोग ट्रेड करने से डरते हैं, ठीक है, M1 पे लोग ट्रेड करने से डरते हैं। ये इधर बना है, थोड़ा चला भाई, नहीं गया ऊपर, ठीक है, जब चल पड़ा थोड़ा ऊपर तो हम ब्रेक इवन करेंगे अपनी एंट्रियों को, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद वापस आया नीचे। मैं अब आपको दिखाता हूं, मैं इसके इंतजार में बैठा हूं, इसके कि यहां आए, ये FU बना हुआ है, ये वाला स्ट्रॉन्ग SFU है, ये वाला नजर आ रहा है आपको? ये वाला बाय का, बेहतरीन भाई। मैं इस जोन के वेट में बैठा हूं कि भाई अभी ऊपर की लिक्विडिटी नहीं ली गई, कुछ नहीं हुआ, मेरा ये बाय का जोन है, ठीक है। टाइम फ्रेम चेंज करके देख लेते हैं, ये है, ठीक है, H2 पे भी इसी तरह ही है। तो कोई और पेयर बताएं, किसी और पेयर को हम खोल लेते हैं, बनते हैं ये, अगर आप लोग किसी और पेयर पे काम करते हैं तो, अगर नहीं करते हसन भाई US टेक चेक करिएगा, US टेक, US टेक, ओके। 100 के। सर एक क्वेश्चन था, ये नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग FU में कोई डिफरेंस है स्पेशल या कुछ कंडीशन है? मैं सर आपको बताता हूँ, USTCH, US टेक सर कहाँ है सर, मुझे अभी आ जाएगा। ये इसकी बात कर रहे हैं, US टेक 100 CFD, ओके। आए सर, अब देख लेते हैं हम,
ये सर ऊपर देखें, आपकी नज़रों के सामने सेल में नज़र आया सर? ये पता नहीं टाइम फ्रेम कौन सा M5 है ये सर। और उसके बाद तो फिर वो कब्र में उतर गया। ठीक है, टाइम फ्रेम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि चीज़ें बेहतर हो जाएं। अच्छा, ये आवाज़ किसकी आ रही है? नूर बेटा जी थोड़ा सा आवाज़ बंद करें। अच्छा ये देखें, मार्केट ने मेजर मूव देनी थी, यहाँ से बुलिश कैंडल थी, गैप फिल हुआ है, बुलिश कैंडल है, देन FU किया है अच्छे तरीके से करके, और मार्केट टैप करने ही नहीं आई इस एरिया को। ठीक है, तो यहाँ एग्रेसिव एंट्री बनती है, फिर एसएल यही होगा कहीं नीचे। जिन भाई ने पूछा है ना, मैं आपको बता देता हूँ सर, एक सेटअप बना है ये FU का, गौर कीजिएगा। ये जो विक है ना, FU कैंडल की, ये FU कैंडल है, इसकी जो विक है, पिछली बॉडी जो है इस विक के अंदर है, इसकी बॉडी के साथ शामिल नहीं हुई। समझ आ रही है? नहीं, इस चीज की नहीं समझ आई। गौर कीजिए, ये विक है और पिछली कैंडल जो है इस विक के अंदर है, ये इसकी बॉडी। जी 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 जी, ये स्ट्रॉन्ग FU है, SFU है ये, इसकी विक के अंदर ये बॉडी थी। अगर ये इसकी बॉडी को नीचे होती, मार्केट मैनिपुलेट करती, इसकी बॉडी थोड़ी सी और ऊपर होती, इसकी बॉडी के साथ मैच हो रही होती, तो वो सिर्फ FU सेटअप होता। ये SFU था। और आप देखें, मोमेंटम देख लें मार्केट का, बस फिर उसके बाद उसने मौका नहीं दिया किसी को। नजर आ रहा है सर ये? तो यहाँ पर एग्रेसिव एंट्री बनेगी, बाज़ जगह पे बनती है, हम लेते भी हैं एग्रेसिव एंट्रियाँ, मैं खुद भी लेता हूँ। सर ये आपने यही पॉइंट क्लियर किया ना कि वो जो प्रीवियस कैंडल है उसकी बॉडी नेक्स्ट कैंडल की उसकी स्टार्टिंग के अलाइन में हो रही है। यस, दोनों एक दूसरे के सामने अलाइन हो रही है। नहीं, बॉडी जो है उसकी कैंडल के साथ अलाइन नहीं हो रही, मतलब उसकी विक के अंदर है बॉडी। ठीक है, और अगर ये थोड़ी सी और नीचे होती तो आपने भी बोला कि वो नॉर्मल नहीं, वो नॉर्मल होगा। फिर वो, हाँ जी, फिर वो हम उसको कहते हैं कि वो FU है। ठीक है, ठीक ठीक है। डिफरेंट टाइम, ये देखें, ये वो अपने जोन से ही आया है और उसने ये आपको दे दिया, और फिर जब उठा है तो फिर FU बना के गया। देखिए ये नजर आ रहा है सर? ये देखें, मैं लाइन लगा देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए कि ये है, ये FU, वो मोमेंटम के साथ इसकी विक से भी ऊपर बॉडी क्लोज हो गई है। तो अच्छा, जो लोग सर, जी सर, जो लोग OB या BSA या अदरवाइज किसी और स्ट्रेटजी पे भी यूज करते हैं, उनके OB पे अगर ये FU बन जाए तो उनके लिए और एक डबल कंफर्मेशन है। आपके सामने है सर, ठीक है ना? अब यहाँ से सेल थी, ये जोन था, देखिए वो सेल आई, उसने अच्छा रिवॉर्ड दिया, कम से कम 4-5 घंटे वो सेल आई, ये दोबारा भी यहाँ बनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ इसने ये जो सेलर्स हैं शायद वो बैठे हुए हों कि इसको टैप करेगा, 50% वीक को तक जाएगा, यहाँ इसने FU बना दिया, कंफर्म कर दिया कि बस यहीं से उसका रिटर्न है, वापस है, मुड़ गई मार्केट, तो वो यहीं से ही मुड़ गई है।
अदरवाइज जो लोग लिक्विडिटी पे काम करते हैं, जो मुख्तलिफ मतलब काम करते हैं, तो उनको ये 50% तो ICT SMC मतलब ये 50% ये वीक कवर होनी चाहिए थी ना, यहाँ तक आनी चाहिए थी मार्केट। लोग तो बेचारे सेल में बैठ गए, इसके इंतज़ार में होंगे। लेकिन हमारे पास इंडिकेशन है कि भाई ये FU बन गया है, बस ओके, इससे आउट हो जाओ, ये कंफर्मेशन दे दे, अगर आती है नीचे ठीक है, नहीं यहाँ तक आई है बस ठीक है, यहाँ से यार मैं बैठ जाऊँगा, यहाँ कहीं से SL में यहीं रख लूँगा, जाने दें फिर, आपके सामने है। मुश्किल है, ये देखें, वेरी इजी। ये देखें। अच्छा ये सेटअप बना, अगर ये वाला पहला सेटअप बना, ठीक है, अगर मैं इसकी वीक उठाता हूं तो शायद हम बच जाएं इस SL से, लेकिन नहीं, स्प्रेड हमें मार देगा। कोई बात नहीं, एक SL एक्सेप्ट करेंगे हम। यहाँ दोबारा सेटअप बन गया ये वाला, और वेरी नेक्स्ट कैंडल, सेटअप बनने के वेरी नेक्स्ट कैंडल आई है, और उसके बाद उसने मौका नहीं दिया, यहाँ दोबारा सेटअप बना है, दोबारा ये देखिए, और मार्केट आई है, फिर ऑर्डर उठाएं और फिर नीचे आई है। कितनी एंट्रियां चाहिए भाईजान बताएं? ये फिर बना है, मार्केट जा रही है अभी नीचे, यहां फिर बना है, ओके। मतलब आप मल्टीपल एंट्रीज भी ले सकते हैं। ये पूरी मूव कैच अगर किसी ने की है, कर लेगा। इधर आपके सामने है, ये ऊपर देख लें क्या बना है। आपको मैंने ना आज सबसे बड़ी निशानी दे दी कि मार्केट ने कहां से क्या करना है। चलें, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। H1 पे करेंगे तो बड़े अच्छे सेटअप्स मिल जाते हैं। और सर कुछ तो बोल लो, सारे ही चुप ने। सर ये जो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी जी बिल्कुल आ रही है। सर स्टार्ट में सारा सेटअप समझ लगती है, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा समझाया है। स्टार्ट में ना मेरा एक्चुअली नेट स्टक था बहुत ज्यादा, जो 5-6 कैंडल वाला ये मुझे समझ नहीं लगी। चलो मैं बता, हाँ मैं बिल्कुल बता दूंगा, मैं बिल्कुल बता दूंगा। थैंक यू। देखें ये सेटअप बना है, यहाँ ये FU है बुलिश, ओके। ये इसकी विक को इसने टैप किया और कैंडल क्लोजिंग ऊपर दे दिया बुलिश में। अब अगर इस सेटअप के बनने के बाद 1 2 3 4 5वीं कैंडल तक आ जाए इधर इस जोन में, तो मैं पेंडिंग ऑर्डर लगे रहने दूंगा। अगर 6ठी कैंडल तक नहीं 5वीं नहीं आई तो मैं अपनी ना एंट्रियां खत्म कर दूंगा, क्योंकि 5 कैंडल्स तक तो ये रहेगा वैलिड है मेरी नजर, मेरी बैक टेस्टिंग में। 6ठी में आगे ना ये खराब करता है। 6ठी कैंडल तक जो सेटअप बनने के बाद हम वेट करते हैं ना कि जी आ जाइए, तो वेरी नेक्स्ट कैंडल में आएगा तो कमाल करेगा, और इसने किया है कमाल। देख रहे हैं आप लोग। सर साथ साथ बोलते जाएं, मुझे आदत है, मैं साथ साथ ना बुलवाता रहता हूं, बोलता रहता हूं। ठीक है ना। थैंक यू। और अब यहां देखें, इधर भी ऐसे ही है। ये सेटअप बना है सेल का, ये ले सर। FU कहाँ है जी? ये FU था, ये इसको उसने वीक्षक मार ली है, बस ठीक है, ओके करें। वो वेरी नेक्स्ट कैंडल ही आई, ऑर्डर उठाएं और उसके बाद देखें उसने किसी को मौका ही नहीं दिया क्या करना है। लोग यहाँ डर रहे होंगे, इस कैंडल पे लोग डर रहे होंगे कि ये इनगल्फिंग है इतनी बड़ी, यार मार्केट बाय ना चली जाए। भाई यहाँ इंडिकेशन मिल गई है मेरी, ओके मेरी एंट्री है, मैं सेल में। खटक भाई इतनी इनगल्फिंग पे तो लोग बाय में बैठे होंगे ना कि अभी गई अभी गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा है लोगों को डराने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा यहाँ देखिएगा, ये सेटअप बना है, ये दोबारा बना सेटअप, ये वाला बिल्कुल पिछली कैंडल की बात कर रहा हूँ। बाय की कैंडल की वीक को
मतलब उसकी लिक्विडिटी ले ले, और सेल की कैंडल की लिक्विडिटी ले ले, बस। ये सिंपल सा एक फार्मूला है, इसको याद रखें। अल्लाह आसानियां करेगा मेरे भाइयों पे। ये देखें, बड़ी प्यारी एंट्रियां मिल जाती हैं यार। ये बना है, चल पड़ी, ठीक है। यहां ये कैंडल आई है, 1 2 3 चौथी, ये इसने एंट्री उठाई, शायद इसने भी उठा ली हो, कि दोबारा आई और उसके बाद ये चल पड़ी। यहां भी कुछ ऐसा ही सीन है, इधर भी कुछ ऐसा सीन है, बड़े छोटे छोटे से, ठीक है। तो बस मुझे इतनी आती है ट्रेडिंग, मुझे ज़्यादा नहीं आती। किसी का कोई सवाल है तो सवाल कीजिए। हाँ जी, रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। नेटवर्क की वजह से बहुत स्क्रीन आ रही है। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही नेटवर्क की वजह से। चलें, फिर आप में भी हो जाता है ऐसे। अब यहाँ देखें, ये इधर हमारा एसएल हुआ है, चलिए मार्केट वापस आके एसएल करके फिर आइए। एसएल भी होंगे, लेकिन जेन्युइन एसएल होंगे, मतलब बहुत स्मार्ट से एसएल होंगे, ठीक है। इसको तो जो है भाई, इसको 1:3 पे अगर लगा लेना एसएल और टीपी, सॉरी, और बस उठ जाए सिस्टम से, तो बस इसको लगा के बस उठ जाए, तो ये या एसएल या टीपी, तो आपके खुद ही अकाउंट ग्रो ही करेगा। बिल्कुल, आप लोगों को बिल्कुल सर, मैं ये कहता हूं कि आप लोग ना बैक टेस्ट करें, इसको बैक टेस्ट करें, ठीक है। और जो दोस्त चाहते हैं कि वो रियल अकाउंट पे करें, तो वो इसको जो है ना सेंट अकाउंट पे करें, ठीक है। अच्छा खटक भाई, मैं 1-2 कोई अनाउंसमेंट्स कर सकता हूँ, क्योंकि सारी मिक्स कम्युनिटी है, बहुत सारी। सर थैंक यू। अच्छा, ऐसे है कि हमने पहले भी 2 अपने ना कंपटीशंस करवाए थे, ठीक है। तो अपने ट्रेडर्स के दरमियान आप इसकी प्रैक्टिस कर लें और कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस कर लें, तो उसमें हम गिफ्टिंग देते हैं अपने विनर्स को, पहले 3 विनर्स को, ठीक है। तो जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, तो ये इधर ना 3-4 मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, 3-4 कम्युनिटीज़ के लोग हैं इसमें, अब जो सेशन मैं दे रहा हूँ। आप यकीन करेंगे कि बहुत, मैं मतलब क्या बताऊँ कि मतलब $1,000 जो है ना, मैं ये सेशन देने की इसकी FU की फ़ी है। मैं देख रहा था लोगों को, लोग परेशान हैं। मैंने कहा यार नहीं, हमारे लोगों को सिखाओ, लोगों को बताओ, लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है ना। मैं ट्रेडिंग से पैसे तो कमा रहा हूँ, तो मैंने कहा यार लोग परेशान हैं, लोगों को बताओ। तो मैं एक दिन ऐसे, कोई आज से कुछ 3-4 दिन पहले ना, मैं रात को अकेला बैठा सोच रहा था, मैंने कहा अच्छा यार मैं अनाउंस करता हूँ। मैंने खटक भाई से इजाज़त ली, अपने दोस्तों को कहा, और आप लोगों को मैंने कहा कि जी आ जाएं और मैं ये बताता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ये कॉन्सेप्ट आपने किसी से सुना है? नहीं, हमाद भाई नहीं सुना, ये पहली बार आपसे ही सुन रहे हैं। एग्जैक्ट जो आप ये लिक्विडिटी कर रहे हैं शादी। जी सर, अपडेट चीज आई है मार्केट में सर। ये भी किसी अल्लाह के बंदे ने ना मेरे पे मेहरबानी की, और ये सबसे आसान स्ट्रेटजी है। मतलब 2 साल तो जाहिद भाई की, और जाहिद भाई के तो 5 साल हो गए, हमारे 2-2 साल हो गए। सबसे आसान स्ट्रेटजी यही लगी मुझे। ये देखें सर, यहाँ आपको मिलेंगे, आपको एंट्रियां मिलेंगी। यहाँ फिर उसने बना दिया, उसने बताया उसने सेल ही जाना है, ठीक है ना। तो वो आपको बस अल्लाह आसानियाँ करेगा। तो हम जो है ना कंपटीशन जो 14 अगस्त के बाद अनाउंस करेंगे, उसकी छोटी सी फ़ीस है, $15 होगी या 20 होगी, वो बताएंगे आपको, ठीक है। जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लेना है, $1000 का अकाउंट होगा, 2 दिन का टाइम होगा। उसमें जो लोग ज़्यादा प्रॉफिट कर लेंगे,
फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले उनको गिफ्टिंग है, ठीक है। $300 हैं, $200 और $100। हेल्दी एक्टिविटी है, हम ये करते रहते हैं। 2 पहले करवा चुके हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आया हमें लोगों का। अभी भी काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। तो आप लोगों में से जो भी इसमें इंटरेस्ट रखेंगे तो बिस्मिल्लाह। बाकी किसी का कोई सवाल है तो 3 मिनट रह गए हैं, सवाल कीजिए। जी शाजी, जी जी सर, बिल्कुल सर। सर ये आपने माशाल्लाह काफी टाइम से कर रहे हैं, आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन इसका रिजल्ट कौन से टाइम फ्रेम में होता है? सबसे बेहतरीन जो मतलब बंदा बोले। देखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड की बात है। आपको ज़्यादा पैसे चाहिए या थोड़े? सर ज़्यादा चाहिए। ओके, तो फिर आप कम से कम जो है इसको M15 पे देखें। ओके, क्योंकि वहाँ कैंडल्स भी बड़ी होंगी, उनका SL भी बड़ा होगा और रिवॉर्ड भी बड़ा होगा, सही, ठीक है ना। और अगर आपको H1 पे मिलता है सेटअप तो वो उसी हिसाब से चलेगा, H1 के हिसाब से, तो उसका SL भी वही होगा और रिवॉर्ड भी उतना ज़्यादा होगा। और M1 पे आपको एंट्रियाँ बहुत मिलेंगी, ठीक है, लेकिन रिवॉर्ड्स थोड़े होंगे। मेरी तो थोड़ी सी आदत ख़राब हुई है, मैं छोटे M1 पे देख लेता हूँ तो फिर मैं बस 1 स्टैंडर्ड भी खोल लेता हूँ छोटे से SL के साथ। अगर ज्यादा से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड उसमें कितना मेंटेन कर सकते हैं? सर यही देख लेना, आपके सामने है। मतलब उसकी विक्स की बात है ना, विक्स हैं आपके नज़दीक हैं। अब ये विक है, ठीक है, 50% तक तो आपका वो आ गया एंट्री। अब इसके नीचे आप इस विक को रखें और यहाँ SL दे दें बस। देखिए मार्केट आई और चली गई ऊपर। अब ये कितना है? मेरा ख्याल है कोई 20 पिप होगा। हाँ, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा और अपने चैनल पे भी डाल दूंगा। सर चैनल का नेम क्या है? चैनल का नेम क्या है यार? हमाची स्कूल ऑफ फॉरेक्स के नाम से है। वो मैंने ना बड़ा अरसा हो गया उस पर मैं कोई वीडियो डाली नहीं, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि ये रिकॉर्डिंग कर लें और उधर भी डाल दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, डाल देंगे उधर भी। ये तो अगर 4 ट्रेड भी आपने पकड़ ली तो फंडेड अकाउंट क्लियर हो जाएगा। और सर बहुत सारे क्लियर इस पे किए हैं, और हम फंडेड अकाउंट्स की तरफ भी हैं, फंडेड अकाउंट पे भी काम करते हैं, ठीक है ना। तो जो दोस्त करना चाहें उनको असिस्टेंस भी देंगे और इंशाल्लाह उनको साथ काम भी करवाएंगे। कोई नहीं बोला, पागल हो गए। स्टॉप करें, नहीं बंद हो गया ना? नहीं ये रिकॉर्डिंग तो बंद